दुनिया भर में तेल संकट की चेतावनी, खाड़ी की सभी बड़ी ऑयल फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग, सऊदी अरब यूएई के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की तैयारी, कतर और कुवैत की रिफाइनरी पर हो सकता है बड़ा हमला। ईरानी स्टेट मीडिया फास्ट न्यूज की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा। ट्रंप की धमकी पर ईरान की जवाबी तैयारी। ईरान ने जवाबी हमले के लिए 60 ठिकानों को आइडेंटिफाई किया है। खाड़ी देश और इजराइल के ऊर्जा ठिकाने निशाने पर हैं। अब अगर उसने भी ये लिस्ट बना ली है तो एक दूसरे के लिए साइऑप्स हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, या अब तो लिस्ट बन गई भैया, अब होने वाला है जो आप समझ रहे हैं, जिसका अंदेशा है। सभी ठिकानों ईरानी मिसाइलों की रेंज में होने का दावा कहा जा रहा है। हमने मिसाइलों पर नाम भी लिख लिया, कौन सी कहां जाने वाली। अमेरिका की ऊर्जा संपत्तियां भी ईरान के निशाने पर हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान की यह जवाबी तैयारी है, जवाबी कार्रवाई की पूरी। और ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ नी जर्क रिएक्शन दे दिया कि आप करोगे तो हम भी करेंगे, हमने पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है। ईरान ये बात कह रहा है। ईरान ने तो नाम भी जाहिर कर दिए हैं कि कौन कौन किन किन जगहों पर। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट को उसने पागलपन करार दिया है, लेकिन यह भी कहा है साथ में कि अगर पागलपन की होड़ है तो इसमें भी हम आगे निकल कर दिखाएंगे। उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाकर दे दी है, ये अमुक अमुक जगहों पर ये ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं जिनको हम आने वाले दिनों में निशाना बनाएंगे। ईरान की अमेरिका को युद्ध विस्तार की चेतावनी। ट्रंप पीछे नहीं हटे तो बंद हो जाएंगे सभी जलमार्ग। बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी। बाबल मंदेब बंद करके हूती रोक सकते हैं समुद्री व्यापार। ईरानी सुरक्षा सचिव मोहम्मद बाक़ेर जोल कद्र की ये चेतावनी भी सामने आई है। अब जरा देखिए ईरान की टारगेट लिस्ट, जो मैं कह रहा था आपको कि लिस्ट बनी हुई है, कहां कहां पर क्या क्या है। सऊदी अरब में घावर ऑयल फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा तटवर्ती तेल क्षेत्र है, वैश्विक तेल आपूर्ति का यह बड़ा स्रोत है। सऊदी अरब में क्या क्या है, अबकैक और खुरैज प्रोसेसिंग प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा तेल प्रसंस्करण केंद्र माना जाता है। यूएई में रुवैस रिफाइनरी और जाकुम ऑयल फील्ड, अबू धाबी में ये प्रमुख तेल उत्पादन और रिफाइनिंग हब। कतर में देखिए नॉर्थ फील्ड और रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र का मुख्य केंद्र। कुवैत में बुरगान ऑयल फील्ड, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र। बहरीन सित्रा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, बहरीन का प्रमुख पेट्रोलियम प्रसंस्करण और निर्यात केंद्र। इजराइल में लेवायथन और तमार गैस प्लेटफॉर्म प्रमुख समुद्री प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र माने जाते हैं। तो यह ईरान की तरफ से बनाई गई लिस्ट है। अब ये दोनों ही तरफ से अगर सूचियां बना ली गई हैं, ये फहरिस्त तैयार है, तो क्या दोनों ही पक्ष इस बात को लेकर गंभीर हैं या ये धमकाने का क्रम चल रहा है, बातें उस हद तक जाएंगी नहीं? आंचल सर। नहीं, डेफिनेटली आप सिर्फ पब्लिकली ये बातें बता रहे हैं कि देखिए ये सब चीजें हम जानते हैं कि टारगेट हमारे टारगेट पे दोनों तरफ से इस बारे में बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि दोनों के डिफेंस एक्सपर्ट्स को मालूम नहीं है कि उन दूसरी साइड का वल्नरेबल पॉइंट कौन सा है। बट ये जो शोर शराबे में लड़ाई हो रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टाइल भी है कि एक्स और ट्विटर और उस जमाने में लाके छोड़ दिया कि ये लड़ाई सोशल मीडिया पे ज्यादा लड़ी जाती है। जमीन पे तो लड़ी जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी इसको एक साथ पैरेलली लड़ा जाता है। अब इसे साइकोलॉजिकल वॉर कह लीजिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर ये हकीकत है कि दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के टारगेट कहाँ करने हैं। तो अगर आप एक धमकाता है तो दूसरा उसको जवाब देता है कि भाई तू यहाँ मारेगा तो मैं तेरे को वहां मारूंगा, तू यहाँ मारेगा मैं तो तेरे को वहां मारूंगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका को लेके जो टारगेट्स ईरान के हैं, वो उसमें बहुत से दूसरे देश जो खाड़ी के हैं वो इन्वॉल्व है। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो बैठ के क्या कर रहे हैं। क्या वो कलेक्टिवली अमेरिका को ये नहीं बताना चाह रहे कि भाई तुम जो यहाँ आए थे, तुम्हारी प्रेजेंस तो यहाँ स्टेबिलिटी, पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए तुम्हारी मिलिट्री प्रेजेंस जो बनी थी, वही सबसे बड़ा इंस्टेबिलिटी का कारण बन गई है आज की तारीख में। तो अब हमारी तबाही को आप कहाँ तक ले जाओगे? क्या इनके पास कोई कलेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं है, या ये भी कंफ्यूज्ड हैं कि ईरान को जिंदा रखा जाए या ईरान को मार दिया जाए? ये भी इनका भी डिलेमा है कि कल को ईरान जिंदा हो गया और कल को ये टाइगर बन गया, शेर बन गया, तो फिर हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो बड़ी उथल पुथल, बड़ी असमझ की स्थिति में पूरा एक क्षेत्र, पूरी दुनिया घूम रही है। और भारत जैसे बहुत से ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश हैं जो बिना बात के इसका खामियाजा उठा रहे हैं, चाहे वो सप्लाई चेन्स की वजह हो या फर्टिलाइजर, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, ये सब चीजों को लेके
तो कहने का मतलब ये है कि इस समय क्लैरिटी किसी के पास पूरी तरह से नहीं है, सिवाय ईरान को छोड़। मेरा ये मानना है, और ईरान के पास क्लैरिटी ये है कि मुझे लड़ना है, आखिरी दम तक लड़ना है। जब तक मेरे में जान है तब तक मुझे अपने आप को बचाना। राइट। और अगली अमेरिका को नहीं समझ में आ रही कहाँ रुकना है, वेस्ट एशियंस को समझ में नहीं आ रही कि कहाँ क्या करें इसको। अब इसी अमेरिका के सहारे बैठे रहे या फिर इसको रोके कि यार खत्म करो इसको। और इसराइल का तो अपना ही एक वो है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, रशिया यूक्रेन की वार अगर 5वें साल में पहुंच गई तो ये भी धीरे धीरे खिसक के पहुंच ही जाएगी कहीं ना कहीं। कब तक चलेगी खुदा जानता आज की तारीख। कोई नहीं जानता कि ये कब तक जाएगा। हर एक स्टेक होल्डर की निगाहों से इसको अगर आप देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। अचल सर ने क्या कमाल की मंजर कशी की है इसमें। अब देखिए जरा अमेरिका की ईरान पर विध्वंसक हमले की तैयारी। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में नए सैनिक किए तैनात। पश्चिम एशिया में अमेरिका ने तैनात किए एडवांस वेपन्स। ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों का विस्तार शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र में अमेरिकी सेना का बड़ा युद्धाभ्यास जारी। ये तो लगता है कि ये जो शुरू से कहा जाता रहा कि अमेरिका युद्धोन्माद पर भरोसा करने वाला, इसको फैलाने वाला एक देश है, इससे ज्यादा क्या सबूत मिलेंगे प्रोफेसर अमिताभ? नहीं, देखिए अमेरिकन इंटरेस्ट यहाँ आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं शुरू से, क्योंकि ये तेल का रीजन है, तेल का कंट्रोल उनको चाहिए था। लेकिन इस समय ट्रंप ने अपना सारा जो फिलॉसफी था अमेरिकन डोमिनेशन का उसको उल्टा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये चीज करनी है, और यहां पर वो आके फंस गए, क्योंकि इजराइल तो अपना साइड में अपना जो भी कर रहा है वो कर रहा है, वो कैपेबल है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इस बहाने पूरा वेस्ट एशिया वल्नरेबल हो गया। सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, आप नाम लीजिए, सारों पर अटैक कर रहा है। और ईरान को इसमें कोई गुरेज नहीं है कि इनको हमको तबाह कर देना है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना है, इनके ऑयल सप्लाई रूट जो है उनको बंद कर देना है। तो ईरान का अपना लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है कि डोमिनेशन वेस्ट एशिया में रहेगा, सुप्रीम हम रहेंगे, अमेरिका तो आता जाता रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि अगर जियोग्राफिकली अमेरिका के आसपास पड़ोस में जहां तक मिसाइलों की रेंज होती ईरान की, अगर वहां पर अमेरिका होता तो क्या यही रवैया और नजरिया होता अमेरिका का, प्रोफेसर अमिताभ? अमेरिका ने अपने जितने बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं सबको या तो न्यूट्रलाइज कर लिया या दोस्त बना लिया, चाहे वो मेक्सिको हो या कनाडा हो या जितने भी लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हो। तो उनको अपने रीजन में कोई डर नहीं। अमेरिका ने अपनी युद्ध अपने भूमि पर युद्ध कब लड़ा है? सिर्फ एक पर्ल हार्बर और 9/11, उसके अलावा तो कभी युद्ध हुआ ही नहीं। तो वो तो जानते ही नहीं कि डर क्या होता है युद्ध का। डर तो समझते हैं ईरानी, इराकी, सऊदी जो जिन पर अटैक हो रहा है, इजरायली जिन पर रोज अटैक होता है, तो वो समझते हैं। अमेरिका इस सबसे इम्यून है। और अंग्रेजी में हम कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन में, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है। दुनिया पर वो बम गिरा सकते हैं, हमारे यहाँ बम गिराओ तो देखो भैया बर्बाद कर देंगे। ये मिड टर्म वाला सवाल एक बार फिर से सर रह गया, मैं आता हूं आपके पास लेकर।